हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है सुपर इम्पॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि 20 अगस्त को होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में आर्थिक नियोजन, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया और किस प्रकार योजना आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, पंचवर्षीय योजनाएं कितनी रहीं, सभी पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, और अंत में जो है हम नीति आयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है सुपर इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, दिन था शुक्रवार। तो भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए। ठीक है, भारत में कुछ लोग जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर बल दे रहे थे, जबकि कुछ लोग जो थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने पर बल दे रहे थे। तो भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस कारण भारत ने जो है दोनों का मिश्रित रूप अपनाया था, यानी साम्यवाद और पूंजीवाद का मिश्रित रूप अपनाया, और इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत ने आर्थिक नियोजन की भी बात की थी। ठीक है, कि आर्थिक विकास करने के लिए पहले योजना बनाई जाए। ठीक है, अब योजना को लेकर के जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग योजना का जो है प्रारूप प्रस्तुत किया था। जैसे कि पहला प्रयास किया था एम विश्वेश्वरैया थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द प्लैन्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने नियोजन की एक नई रूपरेखा प्रदान की थी। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक के द्वारा नियोजन की रूपरेखा प्रदान की थी। ठीक है, उसके बाद जो है कांग्रेस योजना लाई गई थी। 1938 में जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है किया गया था इसी योजना के आधार पर। उसके बाद जो पूंजीपति थे भारत के, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने 1944 में बॉम्बे प्लान एक सम्मेलन बुलाया था बॉम्बे में। ठीक है, ये एक प्रकार का सम्मेलन था, पूंजीपतियों के द्वारा ये सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, योजना को लेकर के। ठीक है, कि भारत में जो है नियोजन किस प्रकार से किया जाए। उसके बाद गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी श्रीमन नारायण के द्वारा सन 1944 में। ठीक है, जिसमें किस बात पे बल दिया गया था कि जो भारत में आर्थिक संरचना है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। ठीक है, केंद्रीकरण ना हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधीवादी योजना का विचार जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो श्री मान नारायण के द्वारा दिया गया था सन 1944 में। जन योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो याद रखना है आपको 1945 में एम रॉय के द्वारा जो है जन योजना प्रस्तुत की गई थी, और यह योजना जो थी वो मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी। ठीक है, फिर सर्वोदय योजना लाई गई थी सन 1950 में। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है इसे प्रस्तुत किया गया था। जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहते हैं और लोक नायक भी इन्हें कहा जाता है। और इनकी जो योजना थी ये गांधीवादी पद्धति पर जो है आधारित थी। ठीक है, गांधीवादी पद्धति पर आधारित थी। ओके, अच्छा, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों जो है योजना पर बल दिया जा रहा था, ये क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो मैं बता दूं कि योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था देश की आर्थिक वृद्धि करना, गरीबी का उन्मूलन करना, रोजगार का सृजन करना, आर्थिक असमानता पर नियंत्रण स्थापित करना और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। ठीक है, अब योजना आयोग का इसीलिए गठन किया गया था कि भारत में जो है जो योजना बनाएगी एक संस्था होनी चाहिए, तो इसी कारण जो है योजना आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन आ जाता है कब किया गया, तो याद रखें सन 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। मैं बता दूं यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है का मतलब यह है कि इसके बारे में संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, और यह एक प्रकार की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। नाम में अगर लिखा हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और एक उपाध्यक्ष होता था, और 6 केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते थे वो भी इसके पदेन सदस्य थे, और आयोग के कार्यकारी शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है, आयोग को जो है
कार्यकारी शक्तियां प्राप्त थी। योजना आयोग के द्वारा ही जो है पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक बनाई गई थी, तो 1951 से 1956 के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे हैरोल्ड डोमर। ठीक है, और मूल विषय क्या था, मूल विषय था कृषि, सिंचाई और बिजली। ठीक है, कृषि, सिंचाई और बिजली मेनली जो फोकस किया गया था वो किया गया था कृषि पर। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका वो किसके लिए, कितने समय के लिए थी, तो 1956 से 1961 के लिए। पीसी महालनोबिस इस योजना के अध्यक्ष थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस। और इसमें किस पर बल दिया गया था, तो इस योजना में उद्योगीकरण की तीव्रता पर बल दिया गया था। ठीक है, उद्योगीकरण की तीव्रता पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1961 से 1966 के लिए थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, तो मैं बता दूं ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये भारत, चीन व पाकिस्तान युद्ध के कारण जो है वो असफल हो गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। उसके बाद जो है देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। तो कहा जाता है बीच में योजना आयोग ने जो है अवकाश ले लिया था। ठीक है, तो उसे योजना अवकाश कहा जाता है। ये कब से कब तक था, तो 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, 1966 से लेकर 1969 तक। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1969 से लेकर 1974 और इसके अध्यक्ष थे अशोक मैनी। और इस पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी स्थिरता और आत्मनिर्भरता की। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाली योजना। ठीक है, आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि आत्मनिर्भरता की बात कौन सी योजना में की गई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी 1974 से 1979 के लिए। ठीक है, सी सुब्रमण्यम जो थे वो इस योजना के अध्यक्ष थे। और इस योजना में जो बल दिया गया था वो दिया गया था गरीबी को हटाने के लिए। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा भी जो है इसी दौरान दिया गया था। इसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार जो है गिर नहीं जाती, दूसरी सरकार आ जाती है। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार। तो वो जो है अपना एक अलग से प्लानिंग बनाती है, जैसे रोलिंग प्लानिंग का वो नाम देती है। ठीक है, योजना आयोग का नाम नहीं देती, वो रोलिंग प्लान उसे नाम देती है। 1978 से लेकर 1980 तक की योजना बनाई थी। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। और इसके अनुसार प्रतिवर्ष उपलब्धियों का मूल्यांकन किए जाने के पश्चात जो है नई योजना बनाने पर बल दिया जाता था। ठीक है, रोलिंग प्लान कब से कब तक था, 1978 से लेकर 1980 तक। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो फिर से वो शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है, छठी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1980 से 1985 तक थी और इसके अध्यक्ष के बारे में नहीं है। ठीक है, और गरीबी हटाओ की बात इसमें भी की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1989 तक थी। ठीक है, 1989, और इसके अध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। किस पे बल दिया गया था, इस योजना में बल दिया गया था रोजगार केंद्रीकरण के लिए। ठीक है, और नौवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1997 से लेकर 2002 तक थी, 2002 तक थी। इसके अध्यक्ष भी नहीं थे और इसमें बल दिया गया था सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास पर बल। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कई बार पूछ लिया जाता है, सन 2007 से लेकर 2012 तक के लिए बनाई गई थी। और इसमें जो मेन जो विषय था वो था समावेशी विकास। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये पॉइंट कि समावेशी विकास पर किस पंचवर्षीय योजना के तहत बल दिया गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इस पर बल दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से 2017 तक थी, लेकिन सन 2017 में जो है सरकार सन 2014 में सरकार जो है बदल जाती है तो इसे जो है रोक दिया गया। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना आई थी इसमें जो वृद्धि लक्ष्य क्या रखा गया था और क्या क्या प्राप्त हुआ था, इसके बारे में आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1% की वृद्धि का। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि वृद्धि जो हुई वो रिकॉर्ड तोड़ हो गई, यानी 3.6 की वृद्धि इसमें इस समय हो गई थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 4.5 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी आ गई। इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 4.1% की।
तीसरी पंचवर्षीय योजना 5.6% इसमें लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ था 2.8%। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वृद्धि जो है वो गिर रही थी इसमें। ठीक है, तो यही सबको देखते हुए जो है सन 2015 में नीति आयोग को लाया जाता है। ठीक है, नीति आयोग को लाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखें 1 जनवरी 2015 को जो है स्थापना की गई थी नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार जो है ये पूछा गया है, ठीक है, कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ऑफ नहीं 4 होगा यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर आपसे पूछे कौन थे पहले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसमें जो है एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, तो अरविंद पनगारिया। 4 संघीय मंत्री भी होते हैं नीति आयोग में, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। एक गवर्निंग परिषद भी होती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल भी शामिल होते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता यही है कि ये जल्दी से समस्याओं का समाधान करती है और इसमें सभी राज्यों को जो है समान महत्व व सहयोग दिया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है नीति आयोग को स्पेशली लाया गया था। तो ये तो था नियोजित विकास से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। हिस्ट्री पर आपको लगभग हर टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।